एक ऐसा होटल जिसमें परोसा जाता है लड़कियों के जिस्म पर खाना। आज आपको दिखाएंगे कि समंदर के अंदर भी होते हैं लग्जरी होटल्स। एक ऐसा होटल जिसमें आप एक एलियन की शिप में बैठने का लुत्फ ले सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज ऐसे अजीबोगरीब होटल और रेस्टोरेंट की लिस्ट लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है यूएफओ रेस्टोरेंट, कांदिवली ईस्ट मुंबई। दोस्तों यह होटल कांदिवली ईस्ट मुंबई में मौजूद है। हम आप शायद किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते होंगे जो एलियंस, यूएफओ, अंतरिक्ष का नाम सुनकर रोमांचित ना हो जाता हो। अगर आपको भी एलियंस शिप में बैठ के खाने का मौका मिले तो शायद आप भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा करने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांदिवली ईस्ट मुंबई में एक ऐसा ही होटल है जहाँ पर आप लजीज खानों के साथ एलियंस स्पेसशिप में बैठने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पेस ट्रेवल किए। अगर आप इस होटल में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे ग्रह पर ही आ गए हैं, क्योंकि इस होटल का इंटीरियर पूरा एलियन की शिप जैसा बनाया गया है और यह है कि यूएफओ की तरह दिखता है। रेस्टोरेंट के इंटीरियर में आपको ब्लू एंड व्हाइट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। ये लाइट्स आपको मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफी हैं। यह रेस्टोरेंट आपको स्पेसशिप में होने का रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है, जो कि बहुत ही गजब लगता है। अगर आप यूएफओ में बैठकर खाना खाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको लाखों करोड़ों खर्च करके किसी स्पेस शिप में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली मुंबई के कांदिवली ईस्ट में एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाता है जहां पर आप ये लुत्फ ले सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है रोजवुड ग्वांगझाऊ होटल, जो कि चाइना में सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर के ऊपरी मंजिलों में स्थित है। दोस्तों इस होटल को दुनिया की सबसे ऊंचे होटलों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। यह होटल 21वीं मंजिल को लेकर कई सारे फ्लोर्स पर है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 530 मीटर हो जाती है, जो कि काफी ऊंचा है। इस होटल को रोजवुड ग्रुप का सबसे ऊंचा होटल माना जाता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दें, रोजवुड ऐसी संस्था है जो अल्ट्रा लग्जरी होटल्स को ऑन करती है और मैनेज करती है। दोस्तों इस अल्ट्रा लग्जरी होटल में 251 कमरे, 355 रोजवुड निवास, जिसमें से 23 डुप्लेक्स अपार्टमेंट हैं और भोजनालय और ड्रिंक के साथ साथ हर अपार्टमेंट में ड्रिंक और खाने की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस होटल में चीनी रेस्टोरेंट, बिस्ट्रो, बार, लॉबी, कई सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मतलब कि अगर आप इस रेस्टोरेंट में चले गए तो आप शायद बाहर निकलने के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटी यहीं पर मिल जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस होटल में 107वीं मंजिल पर आपको एक सुपर सिटी रेस्टोरेंट मिल जाता है, जहां आपको सिगरेट पीने के लिए एक अलग से जगह मिल जाती है, जहां जाकर आप फ्रैंकली सुट्टा मार सकते हैं और आपको कोई रोके टोकेगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ आपको एक स्काई बार भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको ड्रिंक सर्व करने के लिए साकी भी अवेलेबल होता है और आप वहाँ से ड्रिंक करते हुए सिटी का कमाल का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ये होटल आपको कैसा लगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है आइस होटल स्वीडन। दोस्तों इस होटल की सबसे खास बात यह है कि यह एक परमानेंट होटल नहीं है। यह सर्दियों में बनाया जाता है और गर्मियों में फिर से ये झंड हो जाता है, क्योंकि ये पूरा बर्फ का बना हुआ होता है और गर्मियों में फिर से पिघल कर पानी में बदल जाता है और पास की नदी में ही मिल जाता है। इस बर्फ के होटल में 12 बेडरूम आइस बार बनाए गए हैं। इस होटल के फाउंडर यांगबे बरक्वेस्ट बताते हैं कि यह होटल आर्कटिक सर्कल से 200 किलोमीटर दूर टॉर नदी पर बना है। यहाँ का तापमान -18 से 40 डिग्री रहता है। इस होटल को देखने और इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए तकरीबन यहाँ साल भर में 70,000 से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। होटल में बर्फ के 1000 ब्लॉक्स लगे हैं। इनमें लगाए जाने वाले हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन है। इस होटल को लॉन्च हुए 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसे बनाने का काम मार्च में ही शुरू कर दिया जाता है। इसे बनाने के लिए पास की टॉन नदी से लगभग 2500 टन बर्फ इकट्ठा की जाती है और बर्फ की चट्टान से होटल का निर्माण किया जाता है। होटल के इंटीरियर में आपको बर्फ में ही नक्काशी करके कई सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें हिरन, घोड़ा, ड्रैगन्स और कई सारी चीजों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि देखने में काफी आकर्षक लगती हैं। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमकते हैं। दोस्तों इस तरह का एकमात्र होटल स्वीडन में है। स्वीडन में इसे आइस होटल के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में बनाया जाता है और 5 महीने के बाद
फिर से यह पिघल जाता है। और होटल के फाउंडर यांगवे बरक्विस्ट बताते हैं कि जब कभी इस होटल की सालगिरह मनाई जाती है तब यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं जो इसे महज 1 महीने में ही बनाकर तैयार कर देते हैं। यहाँ बर्फीले मनोरंजन पार्क भी मिल जाएंगे जिसमें आप बर्फीली हवा ले सकते हैं। होटल की सालगिरह मनाने के लिए 30 से भी ज्यादा स्टार्स छत पर बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए तकरीबन 30,000 क्यूबिक मीटर स्टैंड यानी बर्फ का मिश्रण होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह आसानी से गलता नहीं है और इसमें नक्काशी करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको बता दें कि इस होटल में इतनी बर्फ लगी होती है कि अगर आप इसे आइसक्रीम बार बनाएं तो तकरीबन 110 मिलियन आइसक्रीम बार बन सकते हैं। आप जैसे ही होटल में एंट्री करते हैं आपको एक स्टेग यानी 12 सिंघा की मूर्ति देखने को मिल जाती है जो दर्शकों को बहुत ही लुभाती है। और यहाँ पर एक थिएटर भी मिल जाता है जहाँ पर 6 आदमियों को बैठने के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ की सीट्स पूरी बर्फ की ही बनी हुई होती हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसे फैब्रिक रखे जाते हैं जिसके ऊपर आप आसानी से बैठ सकते हैं और आपको ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पर बर्फ से ढके रोलर कोस्टर और होटल की सीलिंग पर आपको गर्म गैस के गुब्बारे चिपके हुए दिख जाएंगे जो देखने में बहुत ही रोमांचक लगते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल संघाई वाटरलैंड चाइना। दोस्तों दुनिया का यह पहला लग्जरी अंडरग्राउंड होटल माना जाता है जो सबसे पहले चाइना में खुला है। ऊपर से देखने में आपको 1-2 फ्लोर का ही दिखता है, लेकिन अगर आप इसे लेक की साइड से देखेंगे तो यह 18 मंजिलों का एक अल्ट्रा लग्जरी होटल है जिसमें 16 मंजिलें आपको अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर मिल जाती हैं और आपको 2 फ्लोर्स जमीन के बाहर मिल जाते हैं जो कि ऊपर से देखने में दिखते हैं। दोस्तों इस होटल में 336 अंडरग्राउंड कमरे हैं जिसमें एक झरना भी शामिल है। दोस्तों बात करें इस होटल की लोकेशन की तो यह संघाई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लोकेटेड है। दोस्तों इस होटल में कई सारी यूनिक फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, ग्लास फ्लोर स्काई वॉक, स्टेंट वाले फीलिंग देने वाले ब्रिजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ होटल के अंदर ही आपको एक बार देखने को मिल जाता है जहाँ पर हर तरीके की ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं। दोस्तों इस होटल में जाने का एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि अगर आप यहाँ गए तो आप कई सारी जगह पर घूम सकते हैं जो कि इसके पास में है, जैसे सेशन नेशनल पार्क और चेंसान बोटेनिकल गार्डन जैसे प्लेसेस इसी के पास में ही मौजूद हैं और हांगकांग हवाई अड्डे से यह सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि काफी कम है। अगर आप चाइना जाते हैं तो इस होटल को जरूर विजिट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप छुट्टियां बिताने के मूड में और चाइना गए तो इस होटल को जरूर विजिट कीजिए क्योंकि यहाँ का रेंट बहुत ही कम है, $290 यानी 24,000 रुपए के करीब पड़ जाता है जो ऐसे लग्जरी होटल्स के लिए बहुत ही कम फेयर माना जाता है। दोस्तों हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मालदीव में बना अंडर वाटर होटल मुराका। दोस्तों इस होटल को मालदीव रंगाली आइसलैंड एंड रिजॉर्ट ने मिलकर बनाया है। इसमें तकरीबन 108 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। दोस्तों ये होटल आधा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर है। इसका टॉप फ्लोर पानी के बाहर रहता है जबकि इसके मिडिल से नीचे का सारा पार्ट पानी के अंदर रहता है जिसके बेडरूम में शीशे की दीवारें लगी हुई हैं जिससे आप समंदर के अंदर के क्रिएचर का नजारा अपने बेडरूम में से ही ले सकते हैं। अगर आप इस होटल में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समंदर के अंदर ही हैं और बगैर पानी को टच किए आप समंदर के जीवों के साथ रहने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है। अगर बात करें होटल में फैसिलिटीज की तो होटल में आपको निजी जिम, बार और स्पा जैसी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है और मुराका में आने वाले गेस्ट के लिए 90 मिनट का मसाज और स्पीड बोट की सुविधा फ्री में दी जाती है। 2 फ्लोर के इस होटल का नाम मुराका रखा गया। इसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है समुद्री मूंगा। मुराका का टॉप फ्लोर पानी के बाहर होता है जहां पर आपको रिलैक्सेशन डेक देखने को मिल जाता है जहां पर मेहमान अपना सनबाथ भी ले सकते हैं। दोस्तों मुराका मालदीव के फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशंस में आता है। हर साल तकरीबन 60,000 से अधिक लोग यहां छुट्टियां मनाने आते हैं। होटल नंबर 6 सराफ हॉस्पिटैलिटी द्वारा बनाया गया चिल आउट आइस लाउंज मध्य पूर्व में पहला आइस लाउंज है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। लाउंज को बर्फ की मूर्तियों से सजाया गया है। इसमें यूनिक बैठने की व्यवस्था और चमचमाता हुआ इंटीरियर जो कि -6 डिग्री पर मेंटेन रहता है। इसमें लगे आधुनिक इक्विपमेंट इसके -6 डिग्री मेंटेन रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लाउंज में मेहमानों के लिए बर्फीली ठंड के अलावा कई प्रकार के क्लासिक गर्म व्यंजन भी पेश किए जाते हैं। यहाँ पर हॉट ड्रिंक भी दी जाती है जो -6 डिग्री के बर्फीले माहौल में आपको गर्मी का एहसास दे सके।
इसके अलावा आपके शरीर को गर्म रखने के लिए आपको थर्मल कपड़े भी दिए जाते हैं। इसके साथ आपको स्वेटर और ऊनी दस्ताने, मोजे और जूते इत्यादि भी दिए जाते हैं, जो आपको इतने बर्फीले माहौल में होटल का लुत्फ लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको बता दें कि आप जैसे होटल में एंट्री करते हैं, आपको तुरंत ही होटल को विजिट करने के लिए नहीं भेज दिया जाता है। सबसे पहले आपको एक -5 डिग्री वाले चेंबर में रखा जाता है, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा कम टेम्परेचर में रहने के लिए हैबिचुएट हो सके और इतने कम तापमान को बर्दाश्त कर सके। चिल आउट लाउंज में आपको बर्फ की मूर्तियों से सजा हुआ इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही लाजवाब लगता है। यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही रंगीन दिखती हैं, क्योंकि ये लाइटिंग की मदद से अपना कलर भी चेंज करती रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। और यहाँ तक कि होटल के कमरे भी अपना रंग बदलते रहते हैं, एक फिक्स टाइम पर ये अपना रंग चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर एक लाइट लगी होती है जो कि क्रिस्टल से फिल्टर की जाती है, और उसके बाद इसमें से बहुत सारे रंग बिखर जाते हैं, जो कि बर्फ की दीवारों पर ऐसे दिखते हैं जैसे मानो कि वहाँ वक्त ही थम गया हो और आपको बहुत ही रिलैक्सनेस और पीस की फीलिंग आती है। लाउंज में आपको गर्मा गर्म सूप, जूस, हॉट चॉकलेट, कॉफी, चाय जैसी चीजें सर्व की जाती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मा गर्म डिशेस और ड्रिंक्स देने वाला ये पहला आइस लाउंज है, जो कि शेख जयाद रोड, दुबई टाइम स्क्वायर सेंटर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सरप्राइज करना चाहते हैं तो गर्मियों के दिनों में इस आइस लाउंज में जरूर लेके जाएं। ये आपके लिए एक मेमोरियल एक्सपीरियंस बन सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो उसे इस लाउंज में जरूर लेके जाएं, क्योंकि शायद -6 डिग्री टेम्परेचर में उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और आप बिना किसी नोक झोंक के लाउंज के मजे ले पाएं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है आर्क होटल चाइना। दोस्तों, यह आर्क होटल दुनिया के अद्भुत तैरते हुए होटलों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस होटल की बहुत सारी खूबियां हैं, क्योंकि ना तो इस पर किसी भूकंप का असर होता है और ना समुद्र की लहरें इसका कुछ बिगाड़ पाती हैं। और इसमें वाटर कलेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसे फिल्टर करके यूज करने लायक बना देता है। दोस्तों, यह पानी पर तैरता हुआ लग्जरी होटल है, जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि जो इसमें आप ट्रांसपेरेंट पार्ट देख रहे हैं, ये किसी कांच का नहीं बना हुआ है। इसमें एक तरीके की प्लास्टिक लगी हुई है, जो कि सेल्फ क्लीनिंग है, मतलब इसे साफ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप को खुद ही साफ कर लेती है। दोस्तों, यह एक प्लास्टिक है जिसपे एथिल टेट्राफ्लोरोएथिलीन का लेयर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यह खुद को क्लीन कर लेती है और यह टूटती फूटती भी नहीं है, कांच की तरह, और कांच से काफी ज्यादा हल्की भी होती है। मतलब अगर इस होटल में आप चले गए तो ऐसा लगेगा कि आप किसी पहाड़ पर हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो आपको ऑक्सीजन बना के देते हैं। और इस होटल को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यह होटल उससे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन खुद ही कर लेता है। यह एक सेल्फ डिपेंडेंट वातावरण बनाता है। दोस्तों, इनके कमरों में बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि छत से लाइट फिल्टर करके कमरों तक पहुंचाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को बहुत ही कम कर देते हैं। दोस्तों, अगर इस होटल में आप जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप जमीन पर नहीं हैं, क्योंकि इस तैरते हुए होटल में इतने ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। शायद जमीन वाले किसी होटल में इतने ज्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को ना मिलें। दोस्तों, तैरते हुए होटल के निचले पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खिड़कियां लगी हुई हैं। ये खिड़कियां एक्चुअली बेडरूम में लगी होती हैं, जिससे आप समंदर के अंदर के क्रिएचर को बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके किराए की, तो इसका किराया भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका एक दिन का किराया तकरीबन $54 के करीब है, जो कि 4,500 रुपए ही बनते हैं। अगर आप चाइना गए हैं तो इसे जरूर विजिट करें, लेकिन अगर आप इस होटल के लिए चाइना जा रहे हैं तो शायद आपको कुछ ज्यादा ही बजट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है द स्काई लॉन्ज होटल पेरू। दोस्तों, यह पेरू के सिगरेट वैली में जमीन से 400 फुट ऊंचे पहाड़ पर बना एक स्काई लॉन्ज होटल है। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक होटलों में से एक माना जाता है।
यह पहाड़ के एक हिस्से की ओर लटकता हुआ बनाया गया है। पहाड़ पर इसी तरीके के 2 पॉड और बनाए गए हैं। एक पॉड में एक साथ 4 लोग ठहर सकते हैं। पॉड के अंदर से 360 डिग्री एंगल से घाटी का बहुत ही दिलकश और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और पहाड़ी से सटाकर बने होटल के पॉड तक पहुंचने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है अगर आप इस होटल को विजिट करने जाते हैं। यहाँ रस्सी के सहारे चढ़कर जाना पड़ता है और अगर आप चाहें तो जिप लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पहुंचने के लिए। रस्सी के सहारे चढ़ने में आपको 1.5 घंटे का समय लग जाता है, जबकि जिप लाइन से आप थोड़े ही समय में इस होटल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस होटल के पॉड से आप जब सिगरेट वैली का नज़ारा देखते हैं तो आपकी सारी थकान दूर कर देता है। आपको यहाँ पर नहाने धोने और पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं दी जाती है। आपको टिश्यू पेपर ले जाना होता है और अपने साथ पानी भी ले जाना होता है, जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन होटल के मालिक बताते हैं कि यहाँ पर जल्द ही पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप अब भी इस अनोखे होटल को विजिट करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 36 से 48 हजार रुपए का किराया देना पड़ सकता है, वो भी एक रात के लिए। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर ऐसे होटल हैं जिनका नाम तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन चाइना और जापान में इस तरीके के होटल मौजूद हैं जहां पर आपको रेस्टोरेंट में थाली की जगह खूबसूरत लड़कियों के जिस्म पर खाना परोसा जाता है। इससे रेस्टोरेंट का काफी अच्छा प्रमोशन हो जाता है। ये बहुत ही यूनिक प्रमोशन का तरीका चाइना और जापान वालों ने निकाला है, लेकिन कुछ समय पहले चाइना में इसका विरोध हुआ और चाइना के लोग इसे मनुष्यता के खिलाफ बताने लगे, जबकि उनको किसी भी जानवर को खाने में कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर चमगादड़ ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि चाइना के लोग सांप को भी नहीं छोड़ते। लेकिन हैरत है कि चाइना वालों को कुछ तो मनुष्यता के खिलाफ लगा और मनुष्यता को बचाने का ख्याल आया। लेकिन दोस्तों, जापान में इस तरीके के रेस्टोरेंट आपको अब भी देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको लड़कियों के जिस्म पर खाना परोसा खाने को मिल सकता है अगर आप खाना चाहें तो। और कई होटल में तो सेपरेट रूम बनाए गए हैं जहां पर लड़कियों के जिस्म पर खाना परोसा होता है, उसको कोई खाता नहीं है, वो सिर्फ शोबाजी के लिए देखने के लिए होता है और आपको खाना थाली में अलग से परोसा जाता है। वहां पर कस्टमर्स केवल उन्हें देखने के लिए ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान जाएं तो ऐसे होटल को विजिट कर सकते हैं। आपका इस तरीके के होटल्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके प्यार भरे कमेंट का तहे दिल से शुक्रिया।